गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बहुत खुश होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम बाजार का एक और स्वरूप का अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं हम ओलिगोपोली। अब तक हम पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ चुके हैं। जो मार्केट की फोर्थ फॉर्म है या चौथी जो प्रकार हम पढ़ेंगे, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट ओलिगोपोली। अल्पाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार या ओलिगोपोली ग्रीस भाषा के ओलिगियो, जिसका अर्थ है थोड़े या फ्यू, और पोलियन, जिसका अर्थ है बेचना, टू सेल, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात ओलिगियो और पोली, जिसका मतलब क्या होगा? ए फ्यू टू सेल। अल्पाधिकार का थोड़े प्रतियोग विक्रेताओं में या थोड़े प्रतियोगियों में प्रतियोगिता। अल्पाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जबकि केवल थोड़े से विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार अथवा थोड़े से विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता तब होती है जब उद्योग में समरूप वस्तु उत्पादन करने वाली अथवा उसके समीपी स्थानापन्न, जो निकट के स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या अल्प होती है, बहुत ही कम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें दो से अधिक विक्रेता, यदि दो विक्रेता होंगे तो वो ड्यूपोली होगी, दो से अधिक विक्रेता का अस्तित्व पाया जाता हो, किंतु उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। अर्थात प्रत्येक विक्रेता अपने वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। ये ओलिगोपोली बाजार के तहत एक फर्म दो तरीके से उत्पादन कर सकती है। सजातीय उत्पादन, सजातीय उत्पादों का निर्माण करने वाली फर्मों को प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली कहा जाता है। इसमें उत्पाद बिल्कुल समरूप होते हैं, एक समान होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, स्टील है, जस्ता है, लोहा है, ऐसे आदि उत्पादकों को हम सजातीय उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं। सेकंड है विषम उत्पाद। ऐसी फर्म जो विषम उत्पाद उत्पादित कर रही हो, जो आपस में निकट के स्थानापन्न तो हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हैं, उनको हम वाली जैसे कि विभेदित ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे इसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, साबुन हैं, पेस्ट हैं, टीवी हैं, कार हैं, ये चीज इसमें आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अध्ययन करेंगे ओलिगोपोली मार्केट की विशेषताएं या अल्पाधिकार की विशेषताएं। सबसे पहले हैं कुछ विक्रेता। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। थोड़े विक्रेता होने का कारण प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है और वह बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का मतलब है कीमत और उत्पादन संबंधी क्रियाओं व नीतियों का प्रभाव दूसरे प्रतियोगी विक्रेताओं की कीमत उत्पादन नीति पर भी पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं के स्पष्ट रूप से पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के ऊपर बहुत होती है। जैसे कि अभी हम इसमें ये पढ़ रहे हैं अन्योन्याश्रय, इसको म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यह एक ओलिगो बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें विक्रेता प्रतिस्पर्धी फर्मों द्वारा किसी भी की गई कार्रवाई, वही जैसे हम बात कर रहे थे, कीमत व उत्पादन नीति जो निर्धारित करते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते करते हैं कि यदि मैं कीमत में परिवर्तन करता हूं या उत्पादन में परिवर्तन करती है कोई फर्म, तो उसके निकट प्रतिद्वंदी किस प्रकार का फैसला लेंगे, क्या वह भी इसी प्रकार का कीमत व उत्पादन में अपने में परिवर्तन लाएंगे।
तो आपस में बहुत ही म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस या पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो फर्म को एक दूसरे से बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि अपने कीमत उत्पादन नीति की जो नीतियां हैं उनमें उथल पुथल ना हो, तो क्योंकि वो जो अन्य फर्म है वो पलटवार कर सकती है और मूल्य उत्पादन नीति एक दूसरे के बिल्कुल निर्भर होती है। नेक्स्ट चीज है विज्ञापन। अल्पाधिकार में इसको हम विक्रय प्रसार की क्रियाएं भी बोलते हैं। अल्पाधिकार में विक्रेताओं द्वारा विज्ञापन तथा प्रसार की क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। एडवर्टीजमेंट पर कि ये उपभोक्ता के दिमाग में ये बात सेट की जाती है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे उत्पादक के प्रोडक्ट की तुलना में अधिक अच्छा है, अधिक गुणवान है। वस्तु के विक्रय प्रसार के लिए वस्तु के गुण में सुधार के अतिरिक्त डिजाइन, अनुसंधान इत्यादि पर पर्याप्त धन खर्च किया जाता है, जिससे संभावित प्रतियोगियों के प्रवेश की बड़ी सीमा तक रोका जा सके। परंतु विज्ञापन की मात्रा और किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि फर्में समरूप वस्तुएं अथवा भेदित वस्तुएं उत्पादन कर रही हों। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर, सजातीय और विषम उत्पाद। तो ये विज्ञापन पर ये बहुत निर्भर करता है कि विज्ञापन हम कितना करना है, किस किस्म का करना है, कितना खर्च करना है, कि वस्तु जो हैं, जो फर्में हैं वो सजातीय उत्पाद के अंतर्गत कार्य कर रही हैं या विषम उत्पाद के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। प्रतियोगिता। बाजार में कुछ विक्रेताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। जब कुछ ही होते हैं तो बहुत तीव्र होती है। फर्म द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का प्रतिद्वंदी पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि फर्म कीमत व अपनी उत्पादन नीति में, विज्ञापन नीति में, अपने फर्म के अपने प्रोडक्शन के डिजाइन में परिवर्तन करती है, तो उसका जो प्रतिद्वंदी विक्रेता है वो नजर रखता है और साथ ही पलटवार करने की या उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है प्रवेश और निकास बाधाएं। अल्पाधिकार के अंतर्गत उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर बड़ी बाधा होती है, कठिनाई होती है। अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है। इसका कारण यह है कि आरंभ में ही नई फर्मों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता करनी पड़ती है, क्योंकि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या बहुत कम होती है और फर्में बहुत बड़ी होती हैं। अल्पाधिकार फर्मों के पास आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के अधिकांश भाग का स्वामित्व हो सकता है। जो फर्म बड़ी है, हो सकता है कि जो हम या अल्पाधिकारी फर्में बना रही हों, उसके कच्चे माल की आपूर्ति एक किसी उत्पादक के पास या एक फर्म के पास अधिक हो, अथवा वस्तु पेटेंट द्वारा सुरक्षित हो सकती हैं। इन बाधाओं के कारण अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। इसी प्रकार फर्मों का आकार इतना बड़ा होता है कि यदि फर्म बाहर भी जाना चाहे तो इतनी बड़ी सारी पूंजी लगी होती है, इतना विनियोग होता है कि फर्मों का बहिर्गमन भी कठिन हो जाता है। एक साथ फर्म बाहर भी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें एक रूपता का अभाव। फर्मों को उनके आकार में एक रूपता का अभाव होता है। कुछ फर्में बड़ी होती हैं, कुछ जैसे कि हमने बात की, हो सकता है कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो किसी फर्म के पास ज़्यादा हो, वही अन्य फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई करता हो, तो वो फर्म बड़ी होगी, क्योंकि फर्मों की संख्या बहुत कम होती है और एक दूसरे पर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। कीमत निर्धारण, उत्पादन नीतियों में परिवर्तन करने में सोचना पड़ता है कि प्रतियोगी फर्म जो हैं या प्रतिस्पर्धा जो हमारे प्रतिस्पर्धात्मक फर्म हैं, जो कॉम्पिटिटिव फर्म हैं, वो भी इसी प्रकार की यदि गतिविधि करेंगी तो दोनों में किसी को फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, उनका कीमत कम हो जाएगी और कुल रिवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो ये विशेषता है। इसी में हम कीमत नेतृत्व की बात कर सकते हैं, विकुंचित मांग वक्र की बात कर सकते हैं, इसकी हम बात आगे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओलिगोपोली मार्केट के प्रकार या अल्पाधिकार बाजार जो होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। ये है ओपन बनाम क्लोज्ड ओलिगोपोली। इसमें प्रवेश की स्वतंत्रता के आधार पर है। खुली ओलिगोपोली की स्थिति है जिसमें कोई भी उद्योग में
फर्म प्रवेश कर सकती है। जबकि क्लोज ओलिगोपोली या बंद ओलिगोपोली या बंद अल्पाधिकार, जिसमें फर्म नई फर्मों के प्रवेश पर काफ़ी बाधाएं होती हैं और वो नई फर्में प्रवेश इसमें नहीं कर सकती हैं। नंबर 2 है आंशिक और पूर्ण ओलिगोपोली। ये नेतृत्व के आधार पर किया जाता है। इसमें एक बड़ी फर्म बाजार पर हावी होती है, किसी भी कारण हो सकता है, पेटेंट के कारण हो सकता है, बड़ी फर्म के कारण हो सकता है, पुरानी फर्म के कारण हो सकता है, कच्चे माल के स्वामित्व के कारण हो सकता है, या अन्य बहुत सारे कारण हैं कि वो फर्म बड़ी होती है तो वह मूल्य नेता होती है, प्राइस लीडर कहते हैं उसको, कीमत नेतृत्व होता है और वह फर्म वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है, जबकि अन्य सभी फर्मों को उसका फॉलो करना पड़ता है। तो ये आंशिक ओलिगोपोली के आधार पर होगी। पूर्ण ओलिगोपोली होगी, वहाँ पर मूल्य नेतृत्व इसकी अनुपस्थिति में से विशिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट, प्योर और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल ओलिगोपोली। ये प्रोडक्ट के भेदभाव के आधार पर है। जब कंपनियां, जैसे कि अभी पढ़ चुके हैं हम, सजातीय उत्पादों को सौदा करती हैं तो ओलिगोपोली एकदम सही या शुद्ध होती है, प्योर होती है, परफेक्ट होती है। जबकि ओलिगोपोली को अपूर्ण या अल्पाधिकार अपूर्ण कब होता है? जब फर्म विषम उत्पादों को, अलग अलग उत्पाद, मतलब किसी न किसी क्वालिटी वाइज, रंग रूप वाइज अलग अलग, जैसे कार मार्केट है, अलग अलग कंपनियां हैं, वो अलग अलग उत्पादन करती हैं, तो उसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं। फर्म यानी उत्पादन करते हैं तो यह सही है, डिफरेंशियल ओलिगोपोली कहते हैं इसको। सिंडिकेट बनाम ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, इसमें हम समन्वय की डिग्री के आधार पर करते हैं। जब सभी फर्में साथ आती हैं, अपने उत्पादों को सामान्य ब्याज के साथ बेचती हैं, तो उन्हें हम सिंडिकेट ओलिगोपोली कहते हैं। जबकि ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली और ऑर्गेनाइज्ड अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों की कीमतें, आउटपुट, कोटा तय करने के लिए केंद्रीय एसोसिएशन, जैसे कभी कहा कोई बड़ी फर्म हो सकती है या फर्मों का एक समूह होता है कि कार्टेल बना लेते हैं, ठीक है ना, कोलेसिव रूप से जो कर जाते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली बोलते हैं। जैसे ये अभी आया है कोलेसिव और नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। यह वर्गीकरण फर्म के समझौतों या समझ के आधार पर होता है। कोलेसिव ओलिगोपोली, जिसे हम गुटबंदी भी कहते हैं, में एक दूसरे फर्म प्रतिस्पर्धा करने की बजाय कंपनियां एक साथ होती हैं, वो किसी एक समझौता कर लेती हैं, आम सहमति बना लेती हैं कीमत के उत्पादन के बारे में, जिससे कि उनमें आपस में होने वाले टकराव जो हैं वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। जबकि नॉन कोलेसिव बाजार की संरचना, जिसमें एकाधिकार प्रतियोगिता और शुद्ध एकाधिकार के बीच होता है। नॉन कोलेसिव में ओलिगोपोली में जैसे कि हम अभी देखेंगे, स्वीजी अर्थशास्त्री हुए हैं 1939 में, पाल स्वीजी ने एक मांग वक्र बताया था, अपरंपरागत मांग वक्र, जिसे किंग्ड मांग वक्र भी बोलते हैं, जो ओलिगोपोली की बहुत बड़ी विशेषता है। किंग्ड डिमांड कर्व होता है, ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं किंग डायग्राम। इसमें KPD ये मांग वक्र है। इसमें मांग वक्र के दो विभिन्न भाग होते हैं, एक KP है और एक PD है। आप देख सकते हैं KP पर मांग की लोच कम है, जबकि PD पर मांग की लोच अधिक है। अर्थात जब फर्में कीमत कम करती हैं, कोई भी फर्म कीमत कम करती है, तो सभी जो उसकी प्रतिस्पर्धी फर्म होती हैं वो उसको फॉलो करती है, अर्थात वह भी अपने वस्तु की कीमत को कम कर देती है। जबकि जब फर्म वस्तु की कीमत में वृद्धि करती है, तो कोई भी, क्योंकि यहाँ पर मांग की लोच अपेक्षाकृत कम है, बेरोजगार है, तो कोई भी फर्म उसको फॉलो नहीं करती है, जिसके कारण उसका रिवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। ये आपका किंग डिमांड कर्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी जो बात कर रहे थे हम, कोलेसिव ओलिगोपोली। कभी कभी फर्म स्वतंत्र रूप से कार्य न करके एक दूसरे के साथ समझौता कर लेती है, एक दूसरे के साथ ये कहते हैं गुटबंदी कर लेती है, हिंदी में इसको गुटबंदी के अंदर कीमत निर्धारण बोलते हैं। इसमें कार्टेल बना लेती हैं या मूल्य नेतृत्व हो सकता है,
कार्टेल में ये होता है कि एक संघ बना लेते हैं और भीतर सभी फर्म एक संघ बना लेती हैं जो मिलकर मूल्य, आउटपुट, बिक्री, लाभ अधिकतीकरण या उत्पादों के वितरण के संबंध में आम नीति बन जाती है। उसी का सभी फर्मों को फॉलो करना पड़ता है, सभी फर्मों को पालन करना पड़ता है। ये कार्टेल के अंतर्गत होता है। अर्थात दोबारा में एक बार फिर रिपीट करते हैं, कार्टेल के अंतर्गत सभी फर्में मिलजुल कर एक गुट बना लेती हैं और उसके अनुसार मूल्य है, कीमत है, आउटपुट है, बिक्री की मात्रा है, लाभ अधिकतमकरण है, उत्पादों का वितरण है, इस संबंध में एक मतलब पॉलिसी बन जाती है। उस पॉलिसी को सभी को फॉलो करना पड़ता है, जिसके कारण सभी फर्में जो हैं वो लाभदायक स्थिति में रहती है। दूसरा है मूल्य नेतृत्व। मूल्य नेतृत्व में क्या होता है, कीमत लीडरशिप में या कीमत नेतृत्व के अंतर्गत इसमें ऐसा होता है कि जो पुरानी फर्म हो या फर्म के पास उत्पत्ति के साधन या कह सकते हैं अधिक हो या कच्चे माल पर उसका अधिकांश भाग पर उसका स्वामित्व हो, इसके अंतर्गत अल्पाधिकारी फर्म में जो होती हैं उस कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने तत्पर हो जाती हैं जो उद्योग में किसी एक सदस्य द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात जो लीडर होता है, मूल्य नेतृत्व होता है, वह कीमत निर्धारण करेगा और वह ऐसी कीमत निर्धारित करता है जिससे कि जो नई फर्म है, उद्योग में नई फर्म आई है, उसकी औसत लागत निकल आए। कम से कम नेतृत्व के ध्यान रखता है, जो कीमत नेता होता है, जो फर्म कीमत नेता होती है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि कीमत अवश्य ही इतनी रखी जाए कि जो नई फर्म उद्योग में प्रवेश की है उसकी औसत लागत उस कीमत से अवश्य ही निकल आए। तो सभी फर्में जो हैं उस कीमत नेता को फॉलो करती हैं, उसके अनुसार अपनी कीमत उत्पाद नीति का निर्धारण करती हैं। तो ये ओलिगोपोली की विशेषताएं नहीं, आप इनको एक बार थोड़ा सा फिर मैं बता देता हूँ कि विक्रेताओं की अल्पसंख्या होती है, लगभग समरूप या भेदित वस्तु होती है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में कठिनाई होती है, बाधाएं होती हैं, विज्ञापन तथा विक्रय प्रसार की क्रियाएं होती हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, कीमत स्थिरता होती है, रिजिडिटी होती है अर्थात केंद्र डिमांड कर्व होता है, कीमत नेतृत्व होता है और कोलेसिव होता है अर्थात गुटबंदी के द्वारा भी। ये ओलिगोपोली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आई थिंक आप जो हैं इन चीज़ को समझ गए होंगे। इसको एक बार पढ़ें और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन करें, हम इसको रिपीट करेंगे। आप 1 या 2 की संख्या में या 3-4 की संख्या में कॉलेज भी आ सकते हैं, आप आपसे बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, हम पुणे से रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू।